हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस करंट के लिए 18 नवंबर 2022 का स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है, फिजियन कैप। फिजियन कैप ये क्या है? तो पुरातन फ्रांसीसी सभ्यता का प्रतीक लाल टोपी 2024 पेरिस ओलंपिक व पैरालंपिक के शुभांकर है फिजियन कैप। ठीक। अगला क्वेश्चन है, होमर यह एक शब्द है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी को 2022 हेतु वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बेसबॉल में होम रन से संबंधित है। यह शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया है। ये होमर एक शब्द है जो इस बार गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। और डिक्शनरी ने इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी वर्ल्ड से प्रेरित है। मालूम हो कि मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान होमर शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, सी सोड टू क्या है? तो ये है संयुक्त समुद्री अभ्यास। जापान का नेतृत्व कर रहा है इसको। उत्तरी पश्चिमी अरब सागर में है। ये भारत से आईएनएस त्रिकांड शामिल हुआ है। आतंकवाद का मुकाबला करने और नशीले पदार्थ के व्यापार को रोकने के लिए ये चलाया गया है। आईएनएस एक त्रिकांड ने आतंकवाद का मुकाबला करने, नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने और तस्करी करने वाली संस्थाओं को उनकी नापाक गतिविधियों के लिए समुद्री का प्रयोग करने से रोकने के लिए उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बल नेतृत्व वाले फोकलस ऑपरेशन सी वार 2 में भाग लिया। यह प्रयास भारतीय नौसेना की समुद्र की संरचना क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पहले बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 का 26वां संस्करण था। 15 नवंबर को जापान के समुद्र में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, इसकी स्थापना 2011 में हुआ था। यह नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा में है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत अब विदेश में कंपनी की संगत गतिविधियों को बढ़ावा देना और भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाभ के लिए नई कंपनी के रूप में 20 सितंबर 2011 को सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित किया गया। यह भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन की गई है। इसको जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन और इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधा देने की समग्र दृष्टिकोण के साथ व्यापक कार्यकलाप करने का अधिदेश दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा निगरानी सूची ये क्या है? तो यूएसए ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है। 3 आधारों पर बारीकी से निगरानी किया गया था। कौन? पहला क्या है? व्यापार अधिशेष यूएसए के साथ, चालू खाता अधिशेष के साथ और मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप। यह एक बार सूची में आ जाने पर अगले 2 वर्ष तक रहना पड़ता है इसको। तो भारत का लगभग ये खत्म भी हो चुका था 2 साल धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में रिपोर्ट आया है। इसमें भारत का चौथा स्थान है। तो 77वां भारत का स्थान है।
कुल टोटल 140 देशों में। जो पहले स्थान पे थे वो डेनमार्क थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चेन्नई हुई हाल ही में चर्चा में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई प्रोजेक्ट हेतु पुरस्कृत किया गया था। परिवहन मंत्रालय द्वारा जा रहे यह एमएमएलपी के साथ ही देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मोड में बड़े पैमाने पर स्टेट ऑफ द आर्ट अवसंरचना के विकास की भी एक तरह से नींव रखी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारतमाला परियोजना के तहत देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित कर रहा है। इसके साथ ही देश में उद्योग की अधिक प्रभावी और रेजिलिएंट बनाने के उद्देश्य से 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जारी की गई है। और रेल और सड़क मार्ग से पहुंच के साथ माल ढुलाई सुविधा होगी, जिसमें अन्य संबद्ध सुविधाओं के साथ कनेक्टर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, थोक ब्रेक, बल्क गोदामों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अभी हाल ही में हाथी दंतक ग्रहण योजना शुरू किया गया। कहाँ पर? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के पास, तमिलनाडु में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो एमपी में है। पेंच टाइगर रिजर्व ये भी एमपी में है। बांधवगढ़ ये भी एमपी में है। और यूपी जो है दुधवन नेशनल पार्क और पीलीभीत 2 ठे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही चर्चा में तो एमएसी मतलब माइक्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट, भारत COP27 के दौरान शामिल किया गया है इसको। एमएसी जलवायु के लिए माइक्रो गठबंधन। COP27 मिस्र में इंडोनेशिया तथा यूएई द्वारा संयुक्त पहल पर स्थापित किया गया है। यूएई, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा स्पेन भी शामिल है इसमें। तमिलनाडु की चर्चा में तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो यहीं पे दोस्तों आज का करंट खत्म हो गया है। अगला करंट अगले दिन में। थैंक